सेल डिवीजन था वो था माइटोसिस। अब मैं दूसरे सेल डिवीजन की बात करूंगी तो दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मियोसिस। वो कौन सा होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है? एज इट इज पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अंदर 2 क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड इन नंबर में, डिप्लॉयड है, मतलब कि ये हमारी पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी है, और पेरेंट बॉडी में एज इट इज 2 क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड में है। उसके बाद इसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इसकी फोटोकॉपी होगी, जैसे कि मैंने आपको माइटोसिस वाले लेक्चर में बताया था। इसका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन एज इट इज पेरेंट सेल की तरह इसमें फोटोकॉपी हो गई। उसके बाद इसका पहला डिवीजन होगा। जब फर्स्ट डिवीजन होगा तो डॉटर सेल जो बनेगी हमारी वो एज इट इज पेरेंट सेल के जैसे ही बनेगी, एज इट इज पेरेंट सेल के जैसे ही बनेंगी पहले डिवीजन में। लेकिन माइटोसिस में सिर्फ एक डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं। उसके बाद फर्दर इसका डिवीजन होगा तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। 4 डॉटर सेल्स में सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे दूसरे डिवीजन में। और दूसरे डिवीजन में जब सिंगल सिंगल क्रोमोसोम होंगे तो हम इन्हें बोलेंगे हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 1। जब सिंगल क्रोमोसोम होगा तो क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। 2 होंगे तो क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। अब इसमें देखिए कितनी बार डिवीजन हुआ? 2 बार। एक बार यहां पर डिवीजन हुआ, पहले डिवीजन में क्या हुआ? एज इट इज पेरेंट बॉडी की तरह है। दूसरे डिवीजन में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो जाएंगे। जब एक एक होंगे तो हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। डबल होंगे तो हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। उसके बाद इसका जो डिवीजन होता है वो क्यों होता है? वो होता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए, गैमीट फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। इट मींस 23 इन पेयर्स में। लेकिन XYZ जितनी भी बॉडी में सेल प्रेजेंट है सभी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अगर मैं गैमीट्स की बात करूं, मतलब स्पर्म की बात करूं, या फिर मैं बात करूं ओवम की बात करूं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प लेते हैं, जो हेल्प लेंगे, जो सेल्स रिप्रोडक्शन में हेल्प लेंगे, उसमें जो नंबर होंगे क्रोमोसोम्स के वो 23 हो जाएंगे। मतलब कि पेयर में नहीं, ये 23 नंबर्स में होंगे, नंबर्स में होंगे। 23 स्पर्म में, 23 ओवम में। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जब रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होगा तो एक नया जाइगोट बनेगा, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अगर इसमें 46 भी, इसमें भी 46 दे दूं और इसमें भी 46 दे दूं, और आपस में ये जब फ्यूज होंगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, तब जो नया इंडिविजुअल होगा उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 46 46 92 क्रोमोसोम। तो ये 92 तो पूरा इंडिविजुअल ही खराब कर देंगे। मतलब कि जो नया इंडिविजुअल होगा उसका तो कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं रह पाएगा किसी तरीके से। इसीलिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन में। और जब हाफ हो जाएंगे तो सम फीचर्स, कुछ फीचर्स हमारे मेल से होंगे, फादर से होंगे, और जबकि कुछ फीचर्स हमारे मदर से होंगे, कुछ फीचर्स हमारी मदर से होंगे। तभी हो पाएंगे जब क्रोमोसोम नंबर हमारे सिंगल हो जाएंगे, हैप्लॉइड इन नेचर में हो जाएंगे। तो मियोसिस की प्रोसेस क्यों होती है? गैमीट फॉर्मेशन के लिए। गैमीट फॉर्मेशन में 2 डिवीजन होते हैं। पहले डिवीजन में एज इट इज पेरेंट की तरह ही होगा, और दूसरे डिवीजन में सिंगल क्रोमोसोम हो जाएंगे। सिंगल क्रोमोसोम को हम बोलते हैं हैप्लॉइड।